बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने विवादित बयान देते हुए कहा था कि गंगा किनारे मरने वाले लोगों को मोक्ष मिलता है, इसलिए इसे हादसा नहीं मोक्ष माना जाना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान पर अब उमा भारती की प्रतिक्रिया आई सामने। उमा भारती धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान से सहमत नहीं। उन्होंने कहा, कुंभ में स्नान से मोक्ष मिलता है, ये बात सत्य है, लेकिन वहाँ लोग कुचल कर तड़प तड़प कर मरे हैं, ये मोक्ष नहीं। जो लोग जीवित हैं उनके परिवार वाले भगदड़ में तड़प तड़प कर मर गए, उन्होंने कौन सा पाप किया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने विद्यासागर महाराज के प्रथम समाधि स्मृति दिवस पर विधानसभा परिसर में आयोजित गुरु गुणानुवाद सभा में गुरु वंदना कर अतिशय पुण्य अर्जित करने पधारे समर्पित भक्तों का राज्य शासन की ओर से अभिवादन किया गया। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि संत शिरोमणि आचार्य 108 विद्यासागर महामुनिराज की स्मृति में भोपाल में स्मृति स्थल विकसित किया जाएगा। आजमगढ़ जिले में मदरसा पोर्टल ऑनलाइन फीडिंग में 313 मदरसे मानक के अनुरूप नहीं पाए गए। इस मामले में अब जब एसआईटी ने जांच की तो 219 मदरसे मानक के विपरीत तथा इनमें कुछ अस्तित्व में न होना पाया गया। इसके साथ साथ बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आई थी। जब मामले में मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया गया है, संबंधित अधिकारी जल्द ही मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। प्रयागराज महाकुंभ में इन दिनों देश और दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब तक करोड़ों लोगों ने यहां संगम में आस्था की डुबकी लगाई। कुंभ में हमेशा नागा साधुओं को लेकर लोगों में खासी उत्सुकता देखने को मिलती है। शरीर पर भस्म लपेटे, हाथ में तलवार और जटाधारी नागा साधु महाकुंभ का प्रतीक होते हैं। अक्सर ये माना जाता है कि इन साधुओं में कुछ विशेष जातियों का वर्चस्व है, लेकिन इस बार एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या में मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के परिणाम 8 फरवरी को सुबह 8 बजे से आना शुरू होंगे। इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने बड़ा बयान दिया है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इतिहास लिखा जाएगा। फैजाबाद लोकसभा सीट से सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि मिल्कीपुर सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी। उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर इतिहास बनाएगा। सपा सांसद ने कहा कि लाख गुंडई के बाद भी सपा ही जीतेगी। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद उद्धव ठाकरे गुट में भारी बेचैनी। कई लोग अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंतित। इस बीच खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे के 6 सांसद एकनाथ शिंदे गुट के संपर्क में हैं। वह जल्द ही शिवसेना का दामन थाम सकते हैं। इसके लिए कथित तौर पर शिंदे गुट की तरफ से ऑपरेशन टाइगर चलाया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से शिवसेना शिंदे गुट के ऑपरेशन टाइगर की खूब चर्चा हो रही है। कहा यह भी जा रहा है कि ठाकरे गुट और कांग्रेस के कई नेता ऑपरेशन टाइगर के तहत शिवसेना शिंदे गुट में शामिल होंगे। इस बीच ये बात सामने आई। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। नीति में कई अहम बदलावों का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें संयुक्त शराब की दुकानें शामिल हैं। इसमें बियर और विदेशी शराब की दुकानों को एक यूनिट में मर्ज कर दिया गया है। इसके अलावा राज्य में वाइन यार्ड और माइक्रो ब्रूवरी की शुरुआत के जरिए पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस नई नीति का दिल्ली एनसीआर के लोगों को मिलेगा फायदा। सिंह ने कहा कि हम वाइन बेचने वालों के लिए भी एक प्रावधान ला रहे हैं, जहां वे प्रत्येक जिले में बहुत मामूली लाइसेंस शुल्क पर अपने उत्पाद बेचने के लिए एक दुकान खोल सकते हैं। इससे किसानों को भी अपने फल बेचने में मदद मिलेगी, जिनका उपयोग वाइन में किया गया है। बड़ा झटका, फ्लिपकार्ट से इन चीजों की शॉपिंग करना अब बंद। अगर आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं तो अब आपके लिए बुरी खबर है। दरअसल फ्लिपकार्ट ने नया प्रोटेक्ट प्रॉमिस चार्ज लगाना शुरू कर दिया है। बता दें कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पहले ही ऑर्डर किए गए आइटम के टाइप और साइज के आधार पर प्लेटफॉर्म फीस, हैंडलिंग फीस और सुरक्षित पैकेजिंग फीस लेता है। अब फ्लिपकार्ट इन प्रोजेक्ट्स पर प्रोडक्ट प्रॉमिस फीस भी लेगा। ये फीस 49 रुपए से लेकर 9 रुपए तक रखी गई है। फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट प्रॉमिस चार्ज का क्या? फ्लिपकार्ट के अनुसार प्रोडक्ट प्रॉमिस चार्ज डिवाइस की सुरक्षा, इसके जरिए ग्राहकों को पहले बे से मौजूद ओपन बॉक्स डिलीवरी भी मिलेगी, जहां डिलीवरी एजेंट आपके लिए डिलीवरी के समय पैकेज को खोलेगा ताकि नुकसान या किसी गुम हुए सामान की जांच की जा सके। बात करेंगे अब एग्जिट पोल्स की। दिल्ली चुनाव के नतीजे शनिवार को सामने आ जाएंगे। उससे पहले ज्यादातर एग्जिट पोल के अनुमानों में भाजपा सरकार बनती दिख रही है। गुरुवार को 3 और एग्जिट पोल जारी हुए। इनमें भी भाजपा को प्रचंड जीत के संकेत मिलते दिख रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी आप पिछड़ती दिख रही है। इस बीच एक्सेस माई इंडिया के चेयरमैन प्रदीप गुप्ता ने भविष्यवाणी की, नई दिल्ली विधानसभा सीट में भाजपा सबसे लोकप्रिय पार्टी है। यहां आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का मुकाबला भाजपा के प्रवेश वर्मा और कांग्रेस के संदीप दीक्षित से है। पंजाब सरकार ने किसानों को दिया तोहफा,
आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। जिन किसानों की जमीन पर 66 केवी बिजली की लाइन बिछाई जाएगी, उन किसानों को मिलने वाले मुआवजे में बढ़ोतरी की गई है। बिजली मंत्री हरभजन सिंह एटीओ ने कहा कि बिजली लाइनें बिछाने के कारण प्रभावित व्यक्तियों की भूमि की कीमत में आई गिरावट को ध्यान में रखते हुए मुआवजे की दर को 2 गुने से अधिक कर दिया गया है। इससे किसानों को काफी फायदा होगा। नई नीति के तहत टावर बेस क्षेत्र का मुआवजा अब भूमि की कीमत का 200% होगा। टावर आधार क्षेत्र को उस भूमि के रूप में परिभाषित किया गया है।